हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों आज हम एक और सिंपल सा न्यूमेरिकल लाए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, या न्यूमेरिकल के साथ साथ हम इसे एक कंसेप्चुअल टॉपिक भी कह सकते हैं, जिससे आपके कुछ कंसेप्ट हैं फिजिक्स के वो और क्लियर होंगे। तो यहाँ आप दोस्तों ये एक हम प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आप जानते हो ये 2D मोशन होता है, द्विविमीय गति होती है। इसमें हमने 3 पार्टिकल लिए हैं, 3 कण लिए हैं, ठीक है। एक यहाँ ये मान लीजिए दोस्तों A कण है, यहाँ ये दोस्तों मान लीजिए B कण है, और यहाँ ये C कण है। यानी A, B और C 3 पार्टिकल हैं। इन तीनों पार्टिकलों को हम थ्रो करते हैं। तो आपसे पूछा है कि अरेंज द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी उड़ान काल जो है, उड़ान काल है, उसको आप घटते क्रम में बताएं कि सबसे ज़्यादा समय इसमें किसको लगेगा, फिर उससे कम समय किसको लगेगा, फिर उससे कम समय किसको लगेगा। तो यहाँ आप देख रहे हो जो ये C पार्टिकल है इसको सबसे कम समय लगेगा, और ये जो B पार्टिकल, ये जो A पार्टिकल है इसको उससे ज़्यादा समय लगेगा, और B पार्टिकल को उससे ज़्यादा समय लगेगा, ऐसा हमें लग रहा है। जबकि दोस्तों इसमें है क्या कि A पार्टिकल को तो नो डाउट कम समय लगता है, लेकिन C पार्टिकल को तो सबसे कम समय लगेगा। लेकिन जो A और B पार्टिकल हैं जिनको हम थ्रो कर रहे हैं 2D मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, उन दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम ही होगा। क्यों सेम होगा? इसके लिए आप देख रहे हो दोस्तों दोनों की जो हाइट है, किसकी, A पार्टिकल की और B पार्टिकल की जो मैक्सिमम हाइट जो ये कवर कर रहे हैं वो दोनों की सेम है। सेम है क्या? तो यहाँ हम आंसर लिख लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप जानते हो दोस्तों क्या होता है, और वो होता है H = U² sin² θ/ 2g। जानते हो U² sin² θ/ 2g। इसका मतलब दोस्तों केवल और केवल मैक्सिमम हाइट के लिए, जो वर्टिकल मैक्सिमम हाइट है उसके लिए जो ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट है, वही प्रभावी है, यानी uy का होल स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर है दोस्तों? इसी प्रकार टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है? t = 2u sin θ/g। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी दोस्तों जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो ऊर्ध्वाधर घटक है, वही प्रभावी होता है। तो ये आ जाएगा दोस्तों 2uy/g। 2uy/g। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि यदि uy की वैल्यू ज़्यादा होगी, uy जो है यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि uy की वैल्यू अधिक होगी तो मैक्सिमम h मैक्सिमम है वो भी ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ uy की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा। ये वाले जो सिंबल हैं ये है मोर मतलब अधिक, ये अधिक होंगे। क्लियर है दोस्तों? यदि जितने तेज आप इनिशियल जो वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम हाइट भी ज़्यादा होगी, नो डाउट, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगी। अब दोस्तों यहाँ अपन क्या देख रहे हैं कि A और B पार्टिकल के लिए, फॉर A एंड B पार्टिकल्स। अब दोस्तों A और B पार्टिकल में U1 U2 तो अलग अलग है, यानी प्रारंभिक वेग है वो तो इनके अलग अलग हैं, परंतु आप देख रहे हो इनकी दोनों की हाइट सेम है। h1 = h2। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि uy1 का स्क्वायर अपॉन 2g और uy
u को 4 जैसा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा मोड़ लीजिए, uy2 का होल स्क्वायर और अपॉन 2g, यानी 2g से 2g कैंसिल होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो uy1 इक्वल्स टू दोस्तों क्या आ जाएगा, uy2 आ जाएगा। तो uy1 इक्वल्स टू uy2 है, तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देन t1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, t2, t1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, t2। इसका मतलब यदि, ठीक है, यदि हाइट सेम है देन टाइम ऑफ फ्लाइट आर आल्सो सेम। देन तो ये t1 इक्वल्स टू t2 आ गया, कब, जब h1 इक्वल्स टू h2। ये अकॉर्डिंग टू फिगर आपको क्लियर है। तो हम इसको यदि अरेंज करें दोस्तों, तो अरेंज करें तो क्या आ जाएगा, t1 इक्वल्स टू t2, और ये दोनों के दोनों ज़्यादा हैं किसकी तुलना में, t3 की तुलना में ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इफ हाइट्स आर सेम देन टाइम ऑफ फ्लाइट आल्सो सेम, देन टाइम ऑफ फ्लाइट आल्सो सेम, बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों है, दोनों के दोनों सेम क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो h मैक्सिमम हो चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट हो यानी उड्डयन काल हो, दोनों के दोनों किस पे डिपेंड हो रहे हैं, किस पे है, बिकॉज बोथ आर डिपेंड ऑन uy, uy का मतलब वर्टिकल component of initial velocity, यानी जो प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है उस पर ही निर्भर कर रहे हैं। तो कभी भी दोस्तों इस तरह से यदि हाइट सेम होगी, किसी भी दो पार्टिकल को हम थ्रो करें तो उनकी टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल भी सेम होगा। तो आई थिंक ये आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा, साथ ही साथ ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। तो ये आप पॉज करके इजीली लिखिए, आई थिंक ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।